हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, इट्स वेरी इजी। हमें मालूम है कि आपका फॉर्मूला, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.6 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो दिया है 2.4। अब हमसे पूछा गया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। पहला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस में क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ND अपॉन NG। ओके, तो फॉर्मूला में हमने जो वैल्यू पुट करी 2.4 अपॉन 1.6। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 2 and 3, दिस इज 3 अपॉन 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.5। ओके, सिमिलरली अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, मतलब अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, NG अपॉन ND हो जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज 1.6 अपॉन 2.4, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2/3। ओके, इसको हम और डेसिमल में करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.66। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। ओके, ये इसका सोल्यूशन रहा। ओके, क्लियर, डायरेक्ट था। हम लोग इसके फॉर्मूले ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? ठीक है, तो जैसा हमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है तो ये हमें गिवन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.47, ओके, एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.51। ठीक है, तो अब हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन दी डायमंड, मतलब लाइट जो है वो कितनी लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड फास्टर। अब हमें मालूम है लाइट जो है वो ग्लास में फास्ट चलेगी या डायमंड में फास्ट चलेगी। ग्लास जो है डायमंड के कंपैरिजन में ज्यादा रेयर है, तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमें बात मालूम है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक रिलेशन भी है जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं। कौन सा रिलेशन है, जो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑफ द मीडियम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के बीच में रिलेशन बताता है। हमें मालूम है कि दोनों चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, राइट। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखें या एक रिलेशन के रूप में लिखें तो वो कैसा आएगा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं ND upon NG will be equals to VG upon VD, where VG is what, velocity of light in glass and VD is what, velocity of light in diamond. Okay, जब हम अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है जैसे यहाँ पे पूछा गया है, राइट, कि कितनी फास्ट लाइट चल रही है ग्लास में डायमंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें ये रेशो पता है, क्या हो जाएगा ये रेशो, दिस विल बी 2.47 अपॉन 1.51। ओके, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मतलब ND
अपॉन NG विल बी इक्वल्स टू 1.63 कुछ आएगा आपका, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये इसको हम लिख सकते हैं 247 अपॉन 151, और जब आप इसको 151 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ओनली 1.63। ओके, तो यहां से हम रिलेशन क्या बना हमारा बिटवीन दी, एंड दिस इज इक्वल्स टू VG अपॉन VD। ओके, मतलब सॉरी VG अपॉन VD, तो हमारा 1.63 इंटू VD वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। ये रिलेशन मिला हमको। तो इसको हम लोग एज ए थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.63 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डायमंड। ओके, अच्छा, इस रिलेशन से एक बात और हमें पता चल रही है, क्या बात, कि आपकी वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट काय में ज्यादा होगी, ग्लास में ज्यादा होगी। जो हमारी थ्योरी हमने पढ़ी है उसको प्रूव भी करती है, क्योंकि ग्लास जो है वो डायमंड के कंपेरिजन में रेयरर है, इसीलिए आपकी स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी, वो 1.63 होगी। ओके, क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन की सीरीज को एंड करते हैं, ये 2 क्वेश्चन। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है या आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के इन डिफरेंट वीडियोस। ओके, और कोई डाउट हो आपको इन क्वेश्चन से या और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।